करेगा सरेंडर, पाकिस्तान की हुई तैयारियों पर फिर जाएगा पानी। तो लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान फिर करेगा किसकी मेजबानी, जहां पर एक वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना। आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। सारा बन चुका है भाई। विराट कोहली पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। अगर विराट कोहली लाहौर से या कराची से इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन जीत जाएगा। मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप डीएन स्पोर्ट पे जितना मर्जी आज मुझे जो है ना इंडिया से लिख दें, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया इधर आएगा या वॉक कवर देगा। दर्शकों ने भी सुनी है कि न्यूट्रल वेन्यू पर भी आखिर क्यों खेल खेला जाए पाकिस्तान के साथ। जब सरहद पर नहीं अमन चैन तो फिर क्यों ना हो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का खेल पूरी तरीके से बैन। ये हर हिंदुस्तानी के मन में सवाल है। ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। अब वो सब कुछ हमारे अपने गले पड़ चुका है। अब हमें उसे कंट्रोल करना होगा, इसलिए कि जितना नुकसान अब पाकिस्तान का हो रहा है शायद किसी दूसरी कंट्री का नहीं हो रहा। हमने यही समझा था कि शायद ये दूसरी कंट्री कोई नुकसान करेगा और हमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो टेररिस्ट हैं उसी में फर्क नहीं किया जा सकता है ना। और हम तो ये बार बार जो पीठ में खंजर है पाकिस्तान की तरफ से वो सहते हैं, वो झेलते हैं। हाँ, पलटवार जरूर करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान को जरा सा यहाँ पर संभल जाना चाहिए। ये 99.9% तय है राहुल के चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने सारे मैच जो है वो हाइब्रिड बन चुका है भाई। विराट कोहली पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। अगर विराट कोहली लाहौर से या कराची से इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन जीत जाएगा। लिख लिया मैंने अब आपकी बात। आएंगे वो को इस दफा इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। पेन पेपर है ना आपके पास? बिल्कुल है, आप बताएं, मैं लिखती हूँ। बताएं। इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा। ये मैंने लिख लिया। लाहौर में खेलेगा। ठीक है, चाहे वो अमृतसर के रास्ते आए 55 मिनट की ड्राइव के लिए। सारा बन चुका है। ठीक है, इतने मिनट में पहुंचेंगे अमृतसर से बाई रोड। सही है। चाहे वो लाहौर में ठहरे, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो लाहौर में आए, मेहमान बने हमारे। जो मेहमान नवाजी उन्होंने हैदराबाद में करी और अहमदाबाद में करी ना, हमें भी मौका दें भाई। विराट कोहली पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अगर विराट कोहली लाहौर से या कराची से इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन जीत जाएगा, इतना मशहूर है। तो लाए आए, हमें मेहमान नवाजी करने दे। लिख लिया मैंने अब आपकी बात। आएंगे वो। और मैं फरवरी में आपको कोट करूंगी कि आपने कहा था, जब हम देखेंगे कि इंशाल्लाह इंडिया जिस दिन आती है, जिस दिन बीसीसीआई बोलेगा ना हम जाएंगे, तो उस दिन मुझे याद कर लीजिएगा अगर मैं जिंदा रहा तो। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं कहा था, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात हुई थी। टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, उसमें गुड या बैड की क्या बात है? तो वो तो हो ही नहीं सकता। तालिबान की जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये वाली टर्म जो है तब यूज की गई थी। बाकी पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। मैं हरगिज इनकार नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं करती इस चीज से इनकार कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, जिहादी बनाए, और बाकायदा जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, उनके इंटरव्यूज में भी है कि हाँ जी हमने कश्मीर में भेजे, हमने फलस्तीन में भेजे, इस तरह की सब कुछ किया अफगानिस्तान में। लेकिन अब वो सब कुछ हमारे अपने गले पड़ चुका है। अब हमें उसे कंट्रोल करना होगा, इसलिए कि जितना नुकसान अब पाकिस्तान का हो रहा है शायद किसी दूसरी कंट्री का नहीं हो रहा। हमने यही समझा था कि शायद ये दूसरी कंट्री कोई नुकसान करेगा और हमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो टेररिस्ट हैं उसी में फर्क नहीं किया जा सकता है ना। और हम तो ये बार बार जो पीठ में खंजर है पाकिस्तान की तरफ से वो सहते हैं, वो झेलते हैं। हाँ, पलटवार जरूर करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान को जरा सा यहाँ पर संभल जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गोली और बोली तो साथ साथ नहीं चलेगी। और ऐसे में अभी चर्चा हो रही है कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला खेला जाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय भाई साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है?
बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही तो अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी तय होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्जाम लगाते हैं, उधर से इल्जाम की नफी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल वर्ल्ड गलत बात चैंपियनशिप है। ऑफ लेजेंड्स चल रही है। हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया की टीम से जीत जाती है 68 रन से। मेरा सवाल ये है कि हमारे यही प्लेयर्स अपनी जवानी में भी खेलते थे, लेकिन जवानी में ऐसी परफॉर्मेंस, धुआंधार परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी जो आप जाके दे रहे हैं और अपने नाम जीत को, मतलब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के इस वक्त टेबल के ऊपर पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। अभी तक सुबह तक वो अनबीटेबल थी, आज वो एक गेम हारे हैं। देखें जी, सीधी सी बात है, जब वो खेलते थे तो सामने वाले भी फिट होते थे। सही है। 2007 में जीता इंडिया, पाकिस्तान 2009 में जीता, 2 साल का फर्क तो यही पे आ गया। ठीक है। और जो ये लेजेंड लीग में 5 लड़के खेले ना, ये अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो शर्जील हो, चाहे वो शोएब मसूद हो, चाहे आमिर यामीन हो, और 2 और हैं, शोएब मलिक। उनका कोई प्लेयर फर्स्ट क्लास नहीं खेलता है इंडिया का। वो सब रिटायर हो चुके हैं, वो टीवी पे बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिसबा यूनुस फिट हैं, ये लोग टीवी पे बैठते हैं ना, या अब्दुल रज्जाक हो गया, या शाहिद आफरीदी हो गया, इस तरह के वो प्लेयर हैं। तो जो नाम मैंने आपको लिए ना, अगर आप देखेंगे शर्जील के रन है, कामरान अकमल के रन है, शोएब मसूद के रन है, बाकी यूनुस ने एक मैच में 50 करे, मिसबा ने। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं, तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं। एक, आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट, वो हो सकता है पाकिस्तान प्रूव कर देता, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे, आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते, चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते? नहीं, मैं भी बैकआउट के हक में नहीं हूं।